लेक्चर नंबर 10 क्लास 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। Friends, lecture number 10 and the topic is Board-Mass, and Board-Mass stands for B stands for bracket, O stands for opening, D stands for division, and M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction. स्टूडेंट्स, आपके पास जो टॉपिक है वो ये है कि बोर्ड मैथ्स है, और अब आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मैथ्स का क्या मतलब है, ये इसकी एब्रीवेशन क्या है। ये देखिए स्टूडेंट्स के बी का मतलब है ब्रैकेट, कि आपके पास कोई क्वेश्चन हो और आपको दिया हुआ हो, उसमें ऑपरेशंस कौन कौन से आपने सॉल्व करने हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, तो आपके पास ये सीक्वेंस है कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। जब ब्रैकेट होगी अगर आपके पास, तो ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है। ब्रैकेट में जो भी ऑपरेशन हो पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। आपने ये नहीं देखना कि ब्रैकेट में कौन सा ऑपरेशन है जो हमने नहीं करना, नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट आपके पास ओपन हो जाएगी, सॉल्व हो चुकी है। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवीजन। फिर आपने देखना है कि कहाँ पे डिवीजन हो रही है, फिर आपने डिवीजन करनी है। देन आप उस पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, आपके पास जो ब्रैकेट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, एक ये होती है स्मॉल ब्रैकेट। ये सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं। फिर हमारे पास जो होती है वो होती है कर्ली ब्रैकेट। अगर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट हो तो देन स्मॉल ब्रैकेट के बाद फिर हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर होती है हमारे पास बिग ब्रैकेट, या इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ओपनिंग का मतलब होता है कि आपने इनमें से जो भी पहले ये ओपन की, फिर ये ओपन की, फिर ये ओपन की, तो आपके पास ब्रैकेट्स जो हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं। देन आप किस पे आते हैं, डिवीजन पे। डिवीजन क्या है, ये साइन है डिवीजन का। और फिर आप किस पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे, ये साइन है मल्टीप्लिकेशन का। देन आप आते हैं एडिशन पे, और ये क्या है, एडिशन का साइन है। देन आते हैं आप सब्ट्रैक्शन पे, ये है सब्ट्रैक्शन का साइन। आप टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है मेंटल मैथ से रिलेटेड। तो आपके पास आज का क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज़ इक्विवेलेंट टू 3 4 3 2। अब आपको ये नहीं पता कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 4। 3 की पावर क्या होती है, 4 का मतलब होता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4। नो, ये आपने नहीं करना। 3 की पावर का मतलब, 3 की पावर 4 का मतलब ये है कि आपने 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ 3 की पावर 2 का मतलब ये है कि 3 को 2 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, ये ऐसे। ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा, ये देखें। आप फिर इसको सॉल्व करेंगे, और मैंने आपको हिंट दे दिया। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपने चेक करना है कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है।